नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अमरवाणी संस्कृत भाषा। इस पाठ के अंदर संस्कृत भाषा के बारे में बताया है। पाठ के अंदर सबसे पहले आया है भाषाशु मुख्या, भाषाओं में मुख्य, मधुरा, मधुर, दिव्या यानी दिव्य। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गिरवाण भारती। दिव्य भाषा जो है वो संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर, दिव्य जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। भो छात्रा यानी हे छात्रों, श्रावण मासस्य, श्रावण महीने की द्वादशीतः, द्वादशी यानी द्वा यानी दो, दश यानी दस, दस और दो 12 यानी जो 12 होती है, तिथियां जो होती है उसमें द्वादशी जो तिथि होती है जिसको हम अपनी भाषा में 12 कहते हैं। तो श्रावण महीने की 12 से भाद्रपद मासस्य, भादो महीने की तृतीया पर्यंतम, तृतीया तक यानी तीज तक, सावन महीने की 12 से लगा करके भादो महीने की तीज तक संस्कृत सप्ताह भवती, संस्कृत सप्ताह होता है। अद्य यानी आज, श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, आज जो है श्रावणी पूर्णिमा है। किम यानी क्या, भवन्तः जानन्ति, आप जानते हैं। किम भवन्त जानन्ति, क्या आप सभी जानते हैं। अद्य यानी आज, संस्कृत दिवसः अपि, संस्कृत दिवस भी आयोजित, आयोजित किया जाता है। यानी सावन पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस आयोजित किया जाता है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना, संस्कृत भाषा जो है वो बहुत प्राचीन, अस्ति यानी है, संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है। देवीय प्रेरणाया उत्पन्ना, देवीय प्रेरणा से उत्पन्न, अतः इयम, इसलिए यह भाषा देव भाषा इति कथ्यते, देव भाषा कही जाती है। देवीय प्रेरणा से उत्पन्न होने के कारण यह भाषा जो है देव भाषा कही जाती है। संपूर्ण अपि विश्वे, संपूर्ण यानी पूरे, अपि यानी भी, विश्व यानी संसार में, आदि ज्ञानस्य यानी सबसे पहले ज्ञान का, आधार यानी आधार, पूरे संसार के अंदर आदि ज्ञान का आधार जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति चतुर्वेदा, यानी ये चारों वेद जो है, तथा इसके अलावा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त इति षट वेदांगानी, ये 6 वेद के अंग है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेद के अंग जो है वो 6 है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण और निरुक्त। जो हम व्याकरण पढ़ते हैं वो वेद का अंग कहलाता है। अष्टोत्तर शतम, अष्टोत्तर शतम यानी 108 उपनिषद, 108 उपनिषद है। षट दर्शनानि, 6 दर्शन। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादय, चिकित्सा के क्षेत्र में और नाट्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शास्त्रादय, शास्त्र आदि ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ है, च यानी और, संस्कृत भाषायाम एवं लभ्यन्ते, संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आदि ज्ञान के जो आधार है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, वो 6 वेदांग जो है शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्त। इसके अलावा 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा के जो ग्रंथ है, नाट्य के ग्रंथ है, साहित्य के और शास्त्र, ये सब संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं। पूरा संस्कृत भाषा यानी पुराने समय में संस्कृत भाषा जो है जन भाषा आसित, जन भाषा थी, यानी सभी लोग इसमें ही बात करते थे, तो जन भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, और आज भी यह प्रासंगिक है। संस्कृतस्य महत्वम विविध कारणे अस्ति, संस्कृत का जो महत्व है वो विविध कारणों से है। यहाँ आगे कारण बताए हैं कि संस्कृत का महत्व क्यों है, तो उनके कारण बताए संस्कृत का महत्व क्यों है, तो इसके विविध कारण है, यथा यानी जैसे। अब यहाँ कारण बताए जा रहे हैं कि संस्कृत का महत्व क्यों है। तो सबसे पहले है आध्यात्मिक महत्व। संस्कृत भाषा का आध्यात्मिक महत्व यानी आध्यात्मिक महत्व क्या है, तो आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसित, आध्यात्मिक ज्ञान में भारत जो है वो जगत गुरु रहा है। तो जगत गुरु आसित यानी था, आध्यात्मिक ज्ञान में भारत जो है वो जगत गुरु था, यानी पूरे संसार का गुरु रहा है आध्यात्मिक ज्ञान में। श्रीमद् भगवत गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु, श्रीमद् भगवत गीता आदि और भारतीय जो धर्म दर्शन ग्रंथ है उनमें गूढ़ रहस्यानि,
गूढ़ रहस्य यानी जो गुप्त रहस्य की बातें होती है, देवीय तत्वानी और देवीय तत्व जो है निहितानी या निहित है, यानी श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके अंदर भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य और देवीय तत्व निहित है। भौतिक जगती यानी जो संसार है, इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति निमित्तम, आध्यात्मिक शांति के लिए वैदेशिका अपि यानी जो विदेशी लोग हैं वह भी भारतीय दर्शनस्य अध्ययनम कुर्वन्ति, भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। जो भारत के जो दर्शन है, ये किताब है दर्शन जो है, तो आपके यहाँ पर आया है भारतीय दर्शन, तो जो भारतीय दर्शन है उन किताबों का अध्ययन जो है विदेशी लोग भी करते हैं आध्यात्मिक शांति के लिए। दूसरा इसका सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व क्या है? तो भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की दो प्रतिष्ठा है, यानी भारत का मान सम्मान दो तरीके से है, एक तो संस्कृत भाषा से और एक यहाँ की संस्कृति से यानी कल्चर से। तथा अभी वहाँ भी संस्कृति संस्कृता आश्रिता इति उच्यते, वहाँ भी ये कहा जाता है कि भारत की दो प्रतिष्ठा, एक तो संस्कृत और एक संस्कृति। फिर वहाँ भी ये कहा जाता है कि जो हमारा कल्चर है, संस्कृति जो है वह भी संस्कृत पर ही आश्रित है। चत्वार पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ होते हैं हमारे। चत्वार आश्रमा, चार आश्रम। षोडश संस्कार, 16 संस्कार। स्त्री समाराधय, स्त्रियों का आदर। सदाचार विचार, सदाचार के विचार। धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषायाम एवं प्रतिपादित, संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किए गए हैं, व्यक्त किए गए हैं। यानी भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। वहाँ पर भी संस्कृति जो है वह संस्कृत पर आश्रित है। इसके अलावा चार पुरुषा, चार आश्रम, 16 संस्कार, स्त्रियों का आदर करना, सदाचार के विचार, ये सब जो है धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ही व्यक्त किए गए हैं। यानी जो भी बातें कही गई है सारी संस्कृत भाषा में ही है। इसके बाद इसमें बताया है संस्कृत भाषा का साहित्यिक महत्व। साहित्यिकम महत्वम, साहित्यिक महत्व क्या है, यानी इसमें रचनाएं कितनी की गई है। तो संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि में, संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि से आरभ्य लेकर के, आदि कवि वाल्मीकि से शुरुआत करके विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भृतहरि, जयदेव आदि वैविध्यपूर्ण कवि नाम, जो विविधता से पूर्ण कवि है। विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा से, बहुत विश्व प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा यानी बहुत ज़्यादा इसमें लेखक है। एतेषाम कृतिषु, इनकी जो कृतियाँ हैं यानी इनकी जो रचनाएँ हैं, गद्य पद्य नाट्य काव्य, गद्य भी लिखे हैं इन्होंने, पद्य नाट्य है, काव्य गीति नीति स्रोत कथा साहित्य आदि का भंडार जो है दृश्यते, दिखाई देता है। यानी जो भी सारे चीज़ें इन्होंने लिखी है, गद्य पद्य नाट्य काव्य गीति नीति स्रोत कथा, इन सब का भंडार जो है संस्कृत भाषा में दिखाई देता है। तो इनका साहित्यिक महत्व भी है संस्कृत भाषा का। चौथा है वैज्ञानिक महत्व। विज्ञान से विभिन्न क्षेत्रेषु, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनमें पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य आदि संस्कृत लिखिता ग्रंथ, इनके द्वारा लिखित जो संस्कृत के ग्रंथ है अद्यापि आज भी विश्वस्य, पूरे विश्व का मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, मार्गदर्शन करते हैं। यानी विज्ञान के क्षेत्र में भी जो हुए पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, इन सब ने संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे हैं वो आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्टि, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपि यानी भी सुदृढ़ और सुबद्ध, पूरी तरह से बंधी हुई, व्याकरण कारणात, व्याकरण के कारण से, संगणकाय, कंप्यूटर के लिए, अस्या भाषा या इस भाषा का उपयोगिता उद्घोषिता, उपयोगिता जो है वह उद्घोषित की गई है, बताई गई है। कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा बहुत उपयोगी है क्योंकि ये सुदृढ़ है और इसकी जो व्याकरण है वो बंधी हुई है, यानी इसके अंदर व्याकरण में बहुत सारी इसकी जो शब्द परंपरा है वो बहुत लंबी है और इस कारण से व्याकरण बिल्कुल सही होने के कारण कंप्यूटर के लिए भाषा बहुत उपयोगी है। समस्त भारतीय भाषा नाम, समस्त जितनी भी भारत की भाषाएं हैं उन सब की जन्य होने के कारण संस्कृत भाषा या प्रभाव, संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषाशु अपि दृश्यते, अन्य विदेशी जो भाषाएं उन पर भी दिखाई देता है। यानी समस्त भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है, तो इस कारण से अन्य विदेशी भाषाओं पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है।
समृद्ध शब्द भंडार कारणात, इसका जो शब्द भंडार है यानी जो शब्दकोश है वो समृद्ध होने के कारण आधुनिक प्राविधिकी क्षेत्र, आधुनिक जो तकनीकी क्षेत्र है उनमें पारिभाषिक शब्द अनुवाद समय जो परिभाषा दी जाती है किसी की, वो शब्द अनुवाद किया जाता है उस समय संस्कृत से एवं साह्यम स्वीकृत, तब संस्कृत की ही सहायता ली जाती है। यानी जब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन देनी हो, परिभाषा देनी हो, तो और भाषा में शब्द कम पड़ते हैं, तो इस कारण से परिभाषा के लिए और किसी शब्द का अनुवाद करने के लिए संस्कृत भाषा की ही सहायता ली जाती है। न केवलम एतानि कारणानि, न केवल ये कारण है, अपितु इसके अलावा भी संस्कृतम संपूर्ण राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति, इसके अलावा संस्कृत भाषा जो है पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। यानी संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो पूरे राष्ट्र को एक रखना सिखाते हैं। तो केवल यही कारण नहीं है, जबकि इसके अलावा संस्कृत भाषा पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। अस्या भाषा है, इस भाषा का ऐतिहासिक सामाजिक, ऐतिहासिक महत्व भी है, सामाजिक भी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्र के क्षेत्र में भी और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्वम अस्ति, ये महत्व है। एतस्या महत्वम ज्ञातवा, इसका महत्व ज्ञातवा यानी जानकर के, इदानीम सर्वकार, इस समय जो है जो सरकार है वह भी पुनः जनभाषा कर्तुम, इसको वापस से फिर से जनभाषा करने के लिए 1999 से लगा करके 2000 का जो वर्ष है उसको संस्कृत वर्षम इति, संस्कृत वर्ष इस प्रकार से उद्घोषणा करके संस्कृत से प्रचार प्रसार संलग्न अस्ति, संस्कृत के प्रचार प्रसार में संलग्न है। यानी सरकार भी ये चाहती है कि वापस से फिर से ये अपनी जनभाषा बने, इसलिए उन्होंने इस वर्ष को संस्कृत वर्ष घोषित किया है। भारते इदानीम पंचदश, भारत में इस समय में पंचदश, पंच यानी 5, 10 यानी 10, 10 और 5 15, भारत में इस समय में 15 संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है। सर्वे प्राय चिंतयति, सभी प्राय यह सोचते हैं, यत यानी कि संस्कृतम कठिनम इति, संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, किंतु वस्तुतः ऐसा सरला, वस्तुतः यह भाषा बहुत सरल है, सरसा बहुत रसपूर्ण है, सुबोध जन भाषा बहुत ही सुंदर जन भाषा अस्ति यानी है, यह बहुत सरल भाषा है और सरल से आसानी से इसको सीख सकते हैं। अतः कर्नाटक, इसलिए कर्नाटक के मतुर गांव में, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के झीरी ग्रामे झीरी गांव में जना संस्कृतेन वदंती, लोग जो है संस्कृत में ही बात करते हैं। आज भी कर्नाटक के मतुर ग्राम में और मध्य प्रदेश के झीरी ग्राम में लोग संस्कृत में बात करते हैं। इदानीम यानी इस समय, अस्मा भी अपि हमें भी संस्कृतम पठित्वा, संस्कृत पढ़ के, अस्या भाषा इस भाषा का प्रसाराय प्रयत्न करने, इस भाषा का प्रसार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इस भाषा के बारे में बताया है कि संस्कृत भाषा जो है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ के माध्यम से आप हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।